विनोद बाबू हम लोग के लिए अपरिचित नहीं है और उनको हम लोग हर साल याद करते हैं, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। विधायक बनने के बाद भी विनोद बाबू का हम उतना ही ज़रूरत महसूस करते हैं। उनका विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो 33 साल पहले उनका जो बताए हुए जो कार्य थे, जो निर्देशन था, जो विचार लोगों को दिए, वो उस समय जितना महत्वपूर्ण था, उससे हमको लगता है कि आज के समय में और ज़्यादा प्रासंगिकता उसकी बढ़ी है। इसी क्रम में आज हम लोग जुटे हैं और विधायक के रूप में आप लोग के बीच हैं। ये विनोद बाबू का ही एक कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन, उनका जो दिशा निर्देशन था, जो उनका संघर्ष का रास्ता था, ए.के. राय जी का जो बताए हुए मार्ग थे, और इन सब के द्वारा जो संघर्ष किया गया था, कुछ आंदोलन में जो शरीक हुए थे, उन सब से जो सीखे हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए था। पढ़ो लड़ो कितना साकार हो रहा है आज के दौर में। पढ़ो लड़ो के साथ और एक शब्द जोड़ना होगा, पढ़ो लड़ो और आगे बढ़ो। इस आगे बढ़ो का समय आया है और हम लोग को आगे बढ़ना की जरूरत है। झारखंड के पृष्ठभूमि पर शिक्षा जगत में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का भूमिका को अब किस रूप में देख रहे हैं? ये विनोद बाबू का उस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू किया गया था, जब यहाँ बौद्धिक स्तर पर लोग बहुत ही कमज़ोर हुआ करते थे, मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया था, लोग चेतनशील नहीं थे, अपने हक अधिकार को नहीं समझ पाते थे। वैसे परिस्थिति में इन्होंने, चाहे इनका जो साथ में सहयोगी रहे, उन सभी ने एक जिम्मेवारी उठाया कि लोगों को चेतनशील बनाना है, बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है, तो हम लोग को यहाँ का शिक्षा प्रसार करना होगा। समुचित उस समय सरकारी व्यवस्था था, तो इससे परे इन लोगों ने एक शुरुआत किया कि नहीं, अपने स्तर से भी शिक्षा का प्रचार प्रसार का, पढ़ाई का शुरुआत किया जाए। कई अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने का काम हुआ। एक जो शुरुआत हुआ पूरे झारखंड में एक शिक्षा का आंदोलन के रूप में सामने आया। आज हम लोग देखते हैं जगह जगह पर कई शिक्षण संस्थान निजी स्तर पर सामूहिक रूप से खोला गया, जो आज देश को, राज्य को कई मेधावी छात्र दे रहे हैं, उनका देश का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में इन संस्थानों का एक आपकी ओर से शिक्षा के ओर किस तरह का कदम उठाया जाएगा? एक तो प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। प्राथमिक स्तर पर जहाँ कुछ संसाधन हो पाया है, उसमें और कई सारे कमी है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। शिक्षक इकाई के अनुपात में शिक्षक की कमी है, जिसको बहाली करने की ज़रूरत है। सरकार से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो घोषणा हुआ है उसके अनुरूप बहाली हो। इसके साथ साथ उच्चतर स्तर में कई ऐसे हैं जहाँ विद्यालय की ज़रूरत है, महाविद्यालय की ज़रूरत है, कुछ विद्यालयों का अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। इन सब पर धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे और हमको लगता है कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव मिलेगा। विनोद बाबू की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल आने का अवसर मिला है। मैं लंबे समय से, लगभग 96-7 से जब से चीज़ों को समझने लगा था, तो प्रत्यक्ष रूप से इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम कार्यक्रम करते आए हैं अपने क्षेत्र में। आज उस कारण से मैं यहाँ आ नहीं पाता था आज के दिन में। आज पहली बार इतने वर्षों के बाद समाधि स्थल पे आने का मौका मिला, थोड़ा समय बिताए। कभी भी जिनको आप आइडियल मानते हैं, जो लोगों के लिए आइडियल बने हो, जिनके कर्म महान बने हो, उनके सामने खड़ा होने से ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ऐसे राजनेता है जिनमें दूरदर्शिता थी, जिन्होंने इस राज्य न केवल इसकी चौहदियों को बल्कि समाज को भी गढ़ने की कल्पनाएं छिपी हुई थी उनके शब्दों में। वही आज भी आप उसको नहीं, सपना कभी भी एंड नहीं होता है, लेकिन हम उसके कदम पर हम चले हैं। लेकिन जो जिस रफ्तार से हमको जाना चाहिए था, जिस रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, शब्दों में जो चीजें थी वो एटिटीज दिख नहीं रही है और कभी कहीं कहीं पर धूमिल होते हुए भी दिख रही है, ये कह सकते हैं। देखो, कल का या परसों की जो घटना थी, हम लोग ने और निंदा की है। और जो मांग हमारा था, हम सभी लोगों ने, इवन सभी केवल छात्र जो एग्जाम लिखे नहीं, बल्कि जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में जो तथ्यों को दिखाया गया है गलत रूप से, उस परिणाम के ऊपर ही विरोध था। उस परिणाम को कल उच्च न्यायालय ने भी आंशिक रूप से माना है और कहा है कि अगर सरकार जांच करने जा रही है तो पहले जांच पूरा करे और उसके बाद ही रिजल्ट जारी हो। ये संबंध को कैसे देख रहे हैं? चुनाव से पहले दिया जा रहा था, अभी नहीं दिया। सरकार के इस निर्णय को, जो निर्णय चुनाव से पूर्व आया है, जिसको हम लोगों ने कहा कि चुनाव के लिए यह चारा है, अब
हम ये जरूर चाहेंगे कि जिसको आपने यहाँ के सम्मान के लिए लाया है वो कंटिन्यू चलना चाहिए, उसका बंद का कोई आधार नहीं बनना चाहिए। विनोद बाबू के साथ उनका जो नारा जो पूरा आज अमर हो चुका है, पढ़ो या लड़ो। हम आज के युवाओं को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि विनोद बाबू का जो नारा है पढ़ो और लड़ो, उस पर ही हमें आगे चलना है और झारखंड को विनोद बाबू के सपनों में झारखंड बनाना है। अवैध कारोबार में अचानक से बढ़ावा देखा जा रहा है, अपराध भी बढ़ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही, और अवैध कारोबार धनबाद जिला में मनचाहा दाम लेकर आते हैं यहाँ पर अधिकारी, यहाँ पर अवैध व्यापार करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों को चांदी है ही सरकार में, इस सरकार में खुला छूट है वैसे लोगों को काम करने के लिए। हर जगह पर गोली चल रहा है, रांची राजधानी में गोली चल रहा है, बरवड्डा में गोली चल रहा है। वो तो कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पूरे सिंदरी विधानसभा ही नहीं, पूरे कोयलांचल नहीं, पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हर साल आते हैं। विनोद बाबू को हम एक महापुरुष मानते हैं, जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया था, और इसलिए झारखंड की लड़ाई तो थी ही उनकी। झारखंड के पुरोधा के रूप में मैं उनको मानता हूं, और हर वर्ष आता हूं, उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ने का नारा दिया था, लड़ने का नारा दिया था, तो उनके यहाँ पर आकर के मैं भी सीख लेता हूँ और अपने अंदर शक्ति का संचय करता हूँ कि लोगों के लिए काम करूँ। और जिस प्रकार से पूरे झारखंड में उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, इसलिए जब विश्वविद्यालय बनाने का समय आया तो मैंने कोयलांचल विश्वविद्यालय को विनोद बिहारी महतो के ही नाम पर समर्पित कराया था, और उनके नाम पर यहाँ विश्वविद्यालय बना, जो उनके लिए एक महान सम्मान हुआ। तो इसलिए आज हम उनको दिल से नमन करते हैं और उनके कार्यों को याद करते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि कैसे अपने काम को करना है।